अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज नए दिन का एक और नए दिन का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है स्कूल जाने का बच्चों के, और जल्दी नाश्ता बन रहा था, टाइम नहीं था, लंच बनाना था मुस्तफ़ा का, तो बस जल्दी स्पीडें लग रही थी। ये जैसे वैसे कैमरे में हो रहा है ना, इतनी स्पीड नहीं थी। ये काश ऐसा हो सकता कि बस ऐसे चर काम हो जाता, लेकिन थकना पड़ता है, करना पड़ता है। मेरे मुस्तफ़ा के लिए आज बन रहा था लंच में फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि एक तो गर्मी है, गर्मी में ये है कि बच्चों को आप थोड़ा बर्गर्स और ये चीज़ें, हैवी चीज़ों से परहेज़ करवाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं आता कि क्या इशू होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो कोशिश ये करती हूँ उसको बिल्कुल लाइट सा उसको लंच में दे दूँ। वैसे भी आज का पेपर जो है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन बस एक लंच का एक क्रेज़ होता है कि लंच में क्या होगा लंच बॉक्स में। तो उसके लिए ये बना रही थी। इसमें मैंने दूध ले लिया था, एक एग ले लिया था, और साथ में शुगर ऐड कर दिया, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया था, क्योंकि ना मुझे उसकी पर्सनली मुझे अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो आ जाए तो मेरा फिर टेस्ट ख़राब होता है। तो मैं समझती हूँ शायद दूसरे का भी ये इशू होगा, लेकिन मैं फिर अपने हिसाब से उसी तरह बना लेती हूँ। इसको बस ब्रेड को डिप करना था, और थोड़ा सा ऑयल मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ले लिया था, और उसके ऊपर इसको इस तरह से फ्राई करती जा रही थी। 2 और 3 बस काफ़ी थे उसके लिए, और साथ में थोड़ा 1-2 मिरहा के लिए भी बना के मैंने रख दिए थे, क्योंकि वो भी जब उठेगी तो उसको भी साथ दे दूँगी। एक तीर से मेरे 2 शिकार हो चुके थे। अच्छा, ये हैं बहुत सिंपल और टेस्टी हो जाते हैं। मुस्तफ़ा इनको पैन केक कहता है कि मम्मा आज पैन केक बना के दें, तो वो बस उसके लिए उसके फेवरेट थी ये चीज़, तो बना ली थी जल्दी। और क्योंकि अच्छा को मैं मेरी आजकल मैं जो बच्चों के लिए ना कोशिश ये कर रही होती हूँ, क्योंकि आज वो जल्दी आ जाते हैं आजकल, तो उनको लंच बॉक्स टू मच हैवी नहीं दे रही। लेकिन मुस्तफ़ा का जो है ना वो चलता है। वैन आ चुकी थी, बस बच्चे भी अब चले गए थे, बच्चों का काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद मुझे हस्बैंड का नाश्ता बनाना था, फिर मिरहा उठती है, उसको नाश्ता करवाना है, तो बस ये काम मेरे साथ साथ लगे रहेंगे। क्योंकि दिन का स्टार्ट हो जाता है, तो आपको भी पेट्रोल वगैरह अपना अच्छा सा डाल लेना चाहिए, अपना नाश्ता जो है ना बड़ा अच्छा टाइट सा कर लेना चाहिए। मैं जो हूँ ना वो पराठा नहीं छोड़ सकती, सीरियसली, मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पराठा नहीं छोड़ सकती। अगर पराठा छोड़ूंगी तो अपना दिमाग ख़राब होगा, भूख लगती रहेगी, बच्चों पे बंदा केयर नहीं कर सकता। और बस इस चीज़ से अपने दिमाग में यही रखती हूँ कि नहीं, अच्छा खा पी लो, ताकि आपको टेंशन ना हो, तो फिर बच्चों को टेंशन ना हो। ऐसे पता है, जब आप टेंस होंगे तो बच्चे भी टेंस होते हैं। या तो आप बिल्कुल वेले, मेरे ख्याल से जो डाइटिंग ड्यूटिंग है ना, वेले बंदों का काम होती है कि बंदा वेला और कर ले, ताकि उसका फिर मूड स्विंग जब होते हैं तो कोई इशू ना हो। लेकिन हम लोगों को मूड स्विंग होंगे तो हमारे बच्चों पे असरअंदाज होते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने आप को इसलिए इग्नोर कर रही हूँ कि कर लो जो हो रहा है, जिस्म के साथ बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं होने दो फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरे बच्चे थोड़े से छोटे हैं, तो जैसे ही वो होंगे तो इंशाल्लाह अपने ऊपर भी केयर करने लग जाऊंगी। इधर जो थे तकरीबन टाइम दिन के काम चल रहे थे, साथ साथ मैं अपनी ये थोड़े से क्रॉकरी थी उनको क्लीन अप कर के रखती जा रही थी ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और फिर बर्तन ज़्यादा हैं, जगह कम थी। और इधर मेरा भी, उसको मैंने कार्टून लगा दिए थे। अल्लाह भला करे इन कार्टूनों का, क्योंकि ये जब होते हैं तो थोड़ा सा मुझे काम करने का टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर सकती हूँ। अच्छा, मोबाइल्स और ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बहुत गलत है, लेकिन क्या करें कि आजकल की लाइफ हमारी ऐसी हो चुकी है कि ये साथ साथ हमारे शामिल रहती हैं। और यहाँ पे मेरा इतना इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। ये टाइम बहुत अच्छा होता है किसी चीज़ की, वो क्या कहते हैं, ना फ़िक्र, हाँ ना फ़िक्र नफाका ऐशकर काका, ये हमारे टाइम पे एक सॉन्ग आया था। मुझे अभी याद आ गया बिल्कुल, पता नहीं कौन से सिंगर का था, लेकिन था कुछ इसी तरह से था, फ़िक्र नफाका ऐशकर काका, पता नहीं क्या। और आज बन रहा था लोबिया, साथ में वो भी बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से क्लीन अप कर लूँ जल्दी और फिर बना लूँ, क्योंकि अब टाइम जैसे जैसे ना और वो आ रहा था, मुश्किल होता जा रहा था, बच्चों ने आना था। और उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं जब तक नमाज़ का टाइम हो गया मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ, और फिर कुकिंग वगैरह ख़त्म कर लूँगी अपनी, और साथ में स्टार्ट कर लूँगी कुकिंग और दूसरी चीज़ें भी ना। तो बस पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, क्योंकि फिर वो रह जाती है तो रह ही जाती है।
इधर मैं खाना बनाई थी, लोबिया बना चुकी थी, बस रोटी बना रही थी ताकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे और उनको दे के ताकि मैं अपना फिर आगे का जो दिन है वो उस पर गामज़न रहूँ। इन बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था और अब इनको दोनों को सुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे रेसलिंग चल रही थी, ये इनका खेल कूद जारी था, लेकिन ज़बरदस्ती इन दोनों को, छोटे दोनों को सुलाना था क्योंकि बड़े दोनों के पेपर्स हो रहे हैं, मुस्तफ़ा के भी हो रहे हैं, लेकिन इसका इतना इशू नहीं होता, इसको मैं शाम के टाइम पढ़ा लेती हूँ। लेकिन जो दोनों बड़े हैं वो माशाल्लाह फिर वो पूरा दिन उनका, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है पेपर की, तो उन्होंने अपना कंप्लीट करना होता है। तो मुस्तफ़ा सो चुका था और मेरा बड़ी मुश्किल से मैं सुला रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अभी मैं ये चीज़, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे तो मैं साथ साथ में उनके साथ बैठी रही हूँ, क्योंकि अपनी नींद इसलिए हराम करनी पड़ती है कि आप बच्चों को भी साथ साथ देखते रहते हैं। इनकी राइटिंग देख रही थी, बहुत अच्छी लगी है मुझे जुजाजा की राइटिंग, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। मेरी इस टाइम पे राइटिंग बहुत गंदी होती थी, क्लास 7-8 में बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं, हॉरिबल राइटिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। जुजाजा की राइटिंग मुझे बहुत पसंद आई है। आप भी मुझे बताइएगा कि ये आपको अच्छी लग रही है कि वाकई, या मुझे एज अ माँ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और ये मुस्तफ़ा की, उज़ैफ़ा माशाल्लाह जो है उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अपनी राइटिंग में। पहले ये बड़े पकोड़े बनाता था, लेकिन अब काफ़ी इसकी अच्छी हो चुकी थी राइटिंग। और उर्दू की राइटिंग जो है ना, मेरे ख़्याल से सबसे मुश्किल काम है उर्दू की राइटिंग अच्छी करनी। और इंग्लिश की तो मेरे ख़्याल में सबकी ही अच्छी होती है, लेकिन उर्दू की राइटिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसने मुझे बड़ा परेशान किया राइटिंग के मामले में। बस फिर शाम हो चुकी थी, थोड़ा मिरहा को देख रही थी कि वो बाहर निकली हुई थी मैडम, और अपने कामों में कहीं ना कहीं बिज़ी होंगी, तो बस उसको आवाज़ें देते हुए बाहर आई हूँ। तो वो बाहर थी, और इस टाइम पे वो उसका थोड़ा सा होता है कि वो बाहर खेलना कूदना मांगती है। दूसरे बच्चों के तो पेपर्स हो रहे हैं, उनका आजकल बिल्कुल बंद हुआ हुआ है निकलना, तो इंशाल्लाह जैसे ही पेपर्स ख़त्म होंगे तो फिर वो अपनी मस्ती टाइम में आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल स्टॉप किया। और ये देखें, ये वहाँ पे बैठ के भी पत्थर जमा कर रही थी, पता नहीं इसका क्या क्रेज़ है, ये सारा दिन पत्थर इस तरह जमा करके फिर उनको अपने पॉकेट्स में रख के घूमती रहती है। इसको पसंद हैं ये चीज़ें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसकी ये चीज़। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि वो खेले मिट्टी में। हाँ, जब कपड़े ख़राब होते हैं तो बड़ा दिमाग घूमता है, लेकिन खेलने देना चाहिए मेरे ख़्याल से। आप बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ में छोड़ा करें, क्योंकि हम लोग जो थे ना, हम लोग बिल्कुल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे नहीं थे, तो बड़े ही हम लोग वो क्या कहते हैं, जैसे कि हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, फार्मी मुर्गियाँ हो आप लोग, फार्मी मुर्गियाँ। वो बात वही है कि वो हम लोगों को फ़ौरन एक चीज़ जल्दी से आपको असरअंदाज कर देती थी कि ये हो गया तो हाई आगे से ये बन गया हमारे साथ। लेकिन इस सेंस में जो है ना, माशाल्लाह अपने बच्चों को मैं थोड़ा सा, अच्छा, मैं खेलने कूदने से मना नहीं करती कि भाई ठीक है आप खेलें कूदें, आपका ये टाइम। हम लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कराची में होते थे, तो जब कराची में तो आपको पता है सच कोई ऐसा सीन ही नहीं होता था कि आप लोग बाहर निकलें खेलें, क्योंकि घर बड़े बड़े नहीं होते, जगह नहीं होती थी, और प्लस वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एरिया अच्छा है, बड़ी जगह है, तो मैं इस चीज़ को शुक्र अदा करती हूँ, कहती हूँ मेरे बच्चे खुल के खेलें। अच्छा, ये मिरहा का मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ये देखिए, इसकी पेंसिल पकड़नी माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने जब फर्स्ट टाइम पेंसिल पकड़ी है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इधर मुस्तफ़ा को भी पेपर लिया जा रहा था, उसका कल मैथ का था, तो मैंने उसको पढ़ा लिया था, तो एंड पे उसका पेपर ले रही थी, जो कि मुस्तफ़ा बड़ा ही रो रो के दे रहा था। शाम हो गई थी और आज चपली कबाब बनाने का मूड था, और ये मैंने कीमा था, और कीमे में ना बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज, टमाटो, बिल्कुल बारीक प्याज मैंने 2 से 3 बड़े ले ली थी। सॉरी, वो क्लिप मुझसे मिस हो चुकी है, पता नहीं वो जुजाजा ने बनाई थी, उस टाइम पे मैं काम करी थी और उसको कहा कि आप साथ बनाती जाओ, वो पता नहीं किधर उड़ गई, मुझे नहीं समझ आई। और सॉरी, वो फिर अब मेरे पास दोबारा वो बना ही नहीं सकती थी, तो वो रह गई थी। खैर, मैं इंशाल्लाह आपसे आगे शेयर करूँगी। इसमें बिल्कुल मैंने दो प्याज बड़ी ले ली थी, उनको चॉप कर लिया था चॉपर में, साथ में टोमेटो भी चॉप कर लिए थे, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक आप कर लें। साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने मोटी काट के मिक्स कर ली थी, और इसमें ये चपली कबाब
मसाला जो है ना शान का, ये साथ में इसमें चला जाएगा। एक मैंने ये डाल लिया था, बस कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल। कोशिश ये करिएगा कि इसमें जो है ना चर्बी थोड़ी हो कीमे में, जो चर्बी वाला कीमा होता है ना वो यूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद इस तरह से कबाब बना लिए थे, अब इनको फ्राई कर लेना था आगे जल्दी जल्दी, और बस मज़ेदार हमारे चपली कबाब रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसकी टोटल रेसिपी बताऊंगी, लेकिन सॉरी अब मिस हो चुकी थी मुझसे। और बस आप भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि अच्छा लोग इसमें बड़े कबाबों में हर चीज़ डालते हैं जी, सूखा दिन, मैं इतना नहीं लांझा लेती हूँ। जब पैकेट्स आ रहे हैं बने बनाए और बड़े ज़बरदस्त टेस्ट में, तो आप इनको इस्तेमाल करें, अपना टाइम बचाएं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज़, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें।